चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, सीएम योगी और मायावती, मेनका और आजम खान के चुनाव प्रचार पर बैन लगाया। सीएम योगी के चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगी। आयोग का आदेश मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू होगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर 72 घंटे चुनाव प्रचार पर रोक लगी। आज सुबह 10 बजे से लागू होगा। जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने मेनका गांधी के प्रचार करने पर भी 48 घंटे का बैन लगाया। इस बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं मेनका गांधी। मायावती पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने की रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने भाषणों में आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की। मायावती ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हुआ फैसला। मायावती ने गठबंधन को परिवर्तन की आंधी बताया, कहा बीजेपी के बहकावे में न आए दलित। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की शक्तियों पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने नेताओं पर कार्रवाई पर असहमति जताई थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का चुनाव आयोग पर टिप्पणी, योगी ने जब कहा आगे से ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा तो मामला समाप्त कर देना चाहिए था। दूसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थमेगा। 18 अप्रैल को 97 सीटों पर मतदान होगा। जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई शुरू। रामपुर के डीएम ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी। जया प्रदा को बॉलीवुड का साथ मिला। आजम के बयान की निंदा की। आजम पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी की आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रैली। भुवनेश्वर में रोड शो करेंगे। संबलपुर, कोरबा, भाटापारा में जनसभा करेंगे। मिशन साउथ पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कर्नाटक और केरल में रैली। तुमकुर में रोड शो। राजनाथ सिंह लखनऊ से 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण से 12 बजे पर्चा भरेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया से टक्कर। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। मधुबनी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन दाखिल करेंगे। पश्चिम बंगाल में पीएम की 3, अमित शाह की 2, औद्योगिक की 1 रैली। बुनियादपुर में पीएम की जनसभा। बीजेपी नेता रूपा गांगुली के काफिले पर हुआ हमला। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कार के शीशे तोड़े। पश्चिम बंगाल में 134 कंपनियां तैनात की गई। दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के रोड शो में दिखे बांग्लादेशी कलाकार। बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद रायगंज में प्रचार करने पहुंचे। चुनाव आयोग टीएमसी पर कार्रवाई कर सकता है। विदेशी कलाकारों से प्रचार करवाने का आरोप। सियासत में एंट्री को लेकर रॉबर्ट वाड्रा बोले, राजनीति में शामिल होने की कोई योजना नहीं। धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार बनाने के लिए धारा 370 नहीं हटाने की शर्त क्यों मानी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा धारा 370 हमेशा से सार्वजनिक था। बीजेपी धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के काफिले पर पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पूरी तरह से महबूबा सुरक्षित। अनंतनाग में मौजूद खीरम दरगाह से जाते हुए महबूबा के काफिले पर पथराव हुआ। एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी को भी नुकसान। तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में हुए हादसे में शशि थरूर घायल। सिर में आए 6 टाके, खतरे से बाहर। मुंबई में उर्मिला मातोंडकर के प्रचार के दौरान हंगामा। चौकीदार चोर है के नारेबाजी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़े बीजेपी समर्थक, लगाए मोदी मोदी के नारे। रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने विकास के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा को घेरा। दीपेंद्र ने कहा अरविंद शर्मा की पैराशूट एंट्री। राजस्थान के दौसा में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी। व्यापारियों के विरोध के बाद आरोपियों की तलाश तेज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सट्टा लगाते हुए 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 3.5 लाख कैश बरामद। उदयपुर में फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। 24 आरोपी गिरफ्तार। दौसा में शादी समारोह में खाना खाने से 150 लोग बीमार हो गए। अस्पताल में एडमिट कराए गए। हजारीबाग में जुलूस के दौरान युवक को मारा चाकू। इलाज के दौरान हुई मौत। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। घटना से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम।
हिमाचल आज मना रहा है 72वां स्थापना दिवस। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद। 6 बजे बेलवा घाट के जंगलों में कल हुई मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सली भी मार गिराए गए। तीनों के शव बरामद। एक AK-47, 3 बुलेट मैगजीन और 4 पाइप बम बरामद। पाकिस्तान के कराची में धूल भरी आंधी, 3 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल।